हेलो दोस्तों, हिंदूज फेस्टिवल .com में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तिल चौथ संकट चतुर्थी व्रत की कहानी। दो देवरानी जेठानी थी। जेठानी के बहुत धन था, देवरानी गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत ही आराधना किया करती थी। वो अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी। जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा अपने घर लाकर पानी से धो लेती और अपने पति को घोलकर पिला देती। एक दिन जेठानी के बच्चों ने देख लिया। वह अपनी माँ से बोली कि माँ, चाची तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोलकर पिला देती है। इस पर जेठानी ने देवरानी को कहा, घर जाओ तो आटा छानने का कपड़ा यहीं रख कर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूर्ण घोलकर पिला दो। देवरानी बोली कि उसने आटा छानने वाला कपड़ा वहीं रख लिया है, इसीलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूख से व्याकुल होकर उसको लकड़ी ही लकड़ी से खूब मारा। भाग्यवंश उस दिन तिल चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करती हुई वह भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद श्री गणेश जी भगवान ने आकर कहा कि आज तो तिल चौथ का व्रत है और तू भूखी क्यों सो रही है। तब देवरानी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ के कारण चूरमा व तिलकुटा बहुत खाया है, इसीलिए निमटने की मन है, सो कहाँ जाऊँ। वह बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, चाहे जहाँ चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर सन दिया। निबटने जाकर बोले, पहुँचूँ कहाँ। वह बोली, मेरा लिलाट पड़ा है, पहुँच लो। गणेश जी पहुँच कर चले गए। थोड़ी देर बाद उठकर देखा तो सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई, इसीलिए जेठानी के घर नहीं जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने के लिए भेजा कि चाची क्यों नहीं आई। बच्चों ने आकर अपनी माता से कहा, माँ, चाची के घर तो बहुत सा धन हो गया है। जेठानी भागी भागी अपनी देवरानी के पास आई और पूछा कि इतना धन कैसे हुआ। भोली भाली देवरानी ने सारी घटना सच सच कह सुनाई। इतना सुनकर जेठानी अपने घर आई और अपने पति को बोली कि मुझे लकड़ी ही लकड़ी से बहुत मारो। देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा, इसीलिए उनके बहुत धन हो गया। उसका पति बोला, भाग्यवान, अपने अन्न धन के भंडार भरे हैं, तू धन के लालच में क्यों मार खाती है। लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपना मकान खाली करके गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे, फालतू में मार खाने वाली, उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ निमटने जाऊँ। तब वह बोली, मेरी देवरानी का छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ इच्छा हो वहीं चले जाओ। गणेश जी निमटना कर लिया। अब बोले, पूछूं कहाँ। तो जिठानी ने गुस्से से भरे स्वर में कहा, मेरा लिलाट पड़ा है। पहुँच कर चले गए। थोड़ी देर बाद आकर देखा तो सारा घर बदबू आ रही थी। तब वो बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। देवरानी को तो धन वैभव दिया और मुझे कूड़ा दिया। गणेश जी आए और बोले, तूने धन के लालच में मार खाई है। जेठानी क्षमा याचना करने लगी, हे गणेश जी भगवान, मुझे तो धन नहीं चाहिए, ये सब पहले की ही तरह कर दो। तब गणेश जी बोले कि अपने धन में से आधा धन देवरानी को दे, जब मैं ही अपनी माया ठीक करूँगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया, परंतु कहीं एक सुई का धागा रह गया। तब जेठानी ने सुई धागा देवरानी को दिया। तब गणेश जी भगवान ने अपनी लीला समाप्त कर दी। हे रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी भगवान, जैसा आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं करना। जैसे देवरानी के भंडार भरा वैसे सभी के भरना। कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वालों की मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय बोलो गणेश जी भगवान की जय।
जय बोलो चौथ माता की जय।